हाय दोस्तों, मैं बिहारी जेपी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग जो क्लास 10th का वास्तविक संख्या है हम लोग पढ़ेंगे और इसमें कुछ पहले जैसे प्रकृति संख्या, सम संख्या, छोटा छोटा चीज़ हम लोग पहले जान लेंगे, समझ लेंगे। हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे और ये समझने के बाद आप लोग को जो भी आगे जो लेसन है आसानी से बनाने में सहायता होगा। जैसे हम लोग सबसे पहले प्रकृति संख्या की बात करते हैं, पहले भी पढ़े हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, व्हाट इज नेचुरल नंबर। ये प्रकृति संख्या होता क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7.5 या कुछ भी कर सकते हैं, 3.5 ये डॉट डॉट, ये आपका जहाँ तक जाती है लास्ट संख्या जो भी संख्या है ना। तो ये सभी संख्याएं जो भी होता है ये नेचुरल नंबर होता है। जैसे नेचुरल नंबर आप लोग के 1 2 3 यानी कहेगा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, सबसे छोटी नेचुरल नंबर या सबसे छोटी प्रकृति संख्या तो 1 होगी। क्या होगी? 1 होगा। और सबसे बड़ी तो भाई अनंतों तक है, तो इन्फिनिटिव है ना, जहाँ तक हो। तो ये सब आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, ये प्राकृतिक संख्या है ना। फिर आते हैं सम संख्या। सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यानी जिसका शेषफल जो होता है, जिसका जो होता है 0 होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, यानी 2 का अंतर, ये भी ठीक है जाती है इन्फिनिटिव तक। यानी कि ये जो 2 से विभाजित हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या या इवन नंबर है ना। विषम संख्या, देखिए विषम संख्या वैसा संख्या होता है जो वो आपका क्या बोलते हैं, विषम संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, वैसे संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओड नंबर बोलते हैं। तो विषम संख्या आप लोग जानते हैं 1 से शुरू होता है, 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार से डॉट 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 बढ़ते जाएगा है ना। तो जो ऐसा संख्या जो 1 3 5 और जो 2 से डिवाइड नहीं हो यानी विभाजित नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओड नंबर यानी विषम संख्या है ना। देखिए ये सब छोटा छोटा चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। ये पूर्णांक क्या है, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स जो होता है आपका, इसमें जैसे आप में इसमें देखिए होता क्या है, जैसे प्रकृति संख्या पूरा आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटिव। फिर इधर जो भी होगा यहाँ पे 0 -1 -2 -3 है ना, -4, ये इन्फिनिटी तक। इसमें पूर्णांक में होता क्या है कि ये दोनों यानी कि जो ऋणात्मक और इधर धनात्मक दोनों चिन्ह को लिया जाता है। जैसे हम लोग कहीं लोन लेते हैं बैंक से, तो क्या होता है? माइनस में चल जाता है। जैसे लोन लिए तो वो माइनस है हमारा, तो वो माइनस हो गया, तो ये सब माइनस जितना भी जा रहा है एक तरह से ये भी पूर्णांक हो गया, और ये जो प्लस जाएगा ये भी पूर्णांक होगा है ना। तो ये पूर्णांक संख्या याद रखिएगा। ऐसे पूर्णांक संख्या जैसे इसमें हम लोग बट्टे में भी लिख सकते हैं, जैसे 3 - 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ये सभी क्या होगा? पूर्णांक होगा। अब हम लोग अभाज्य संख्या की बात करते हैं, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर वैसा नंबर जो 1 से और अपने आप से कटे, 1 या 1 या अपने आप से कटे है ना। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 7 का, तो 7 लेते हैं। एक ऐसे यहाँ से 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13, यानी इस प्रकार से जो है ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होता क्या? जो अपने आप से कटे और जो 1 से कटे, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप हो गए यहाँ पे 2 को 1 से काट सकते हैं, और या आपने 1 से काटिएगा या इसी से काटिएगा 2 से तो होगा। जैसे 11 को लेते हैं, तो 11 को किस से कटेगा? 1 से, और या अपने आप से 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। तो ये ऐसा संख्या को हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं है ना। यह अभाज्य गुणनखंड के लिए आता है। तो अभाज्य संख्या आप याद रखिएगा, जब भी आपको काटना हो तो 2 3 5 7 11 है ना, 13, इस प्रकार से आपको काटना है। अब देखिए हम लोग पूर्ण संख्या की बात करते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या वैसा संख्या है
जैसे जीरो से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, 0 1 2 3, मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है, मतलब जस्ट नेचुरल नंबर, इसमें खाली 0 बढ़ जाता है। और कोई पूछता है कि पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर क्या है, तो जो गोल नंबर से शुरुआत होता है उसको होल नंबर कहते हैं, गोल नंबर से, है ना। तो गोल नंबर से शुरुआत हो गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, होल नंबर। यानी ये 0 से शुरू हुआ और आपका ये इन्फिनिटी यानी लास्ट तक जाता है ना। अब देखिए इसमें परमेय संख्या, परमेय संख्या होता क्या है, रेशनल नंबर। आप लोग के परमेय संख्या और अपरमेय संख्या इसमें पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 10th क्लास में हमेशा ये दोनों में से देता है। तो देखिए परमेय संख्या होता क्या है, जो P और Q के रूप में रहे उसको हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। या जो भी परमेय संख्या है, जैसे आपका P/Q के रूप में 2/3 हो सकता है, या जैसे हम लोग कोई भी संख्या जो रिपीट होता है, जैसे हम भागा देते हैं इसमें, जैसे 3 से भागा दिए 2 में तो 0.0, यहाँ पर क्या होगा, 6 18, यहाँ पे 2 आया, फिर 0 6 यानी 18, फिर यानी 2 2 आते जा रहा है। ये क्या और रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये जो भी संख्या रिपीट होगा बार बार, वैसे संख्या का हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, यानी बार बार ये रिपीट होता है, ठीक है। तो जो रिपीट होता है बार बार, वैसे संख्या का हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और याद रखिए कि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जैसे ये अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या भी सिद्ध करने के लिए देता है, तो इसमें परिमेय संख्या इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन अपरिमेय होता P/Q के रूप में नहीं हो सकता है। जैसे आपका हो गया √3, √5, √2, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये ऐसा संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे हम लोग इसको बोलते हैं 1/732, √3 का मान होता है 1.732, मतलब ये जो है बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। तो वैसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसे संख्या जो रिपीट नहीं होती, अपरिमेय संख्या। और एक तरह से ये आपका जैसे √4 है तो √4 जो हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या हो गया, चूँकि ये आपका आसानी से आ जा रहा है वर्गमूल, तो इसको हो जाएगा रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर वैसा जो P और Q के रूप में ना हो, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, है ना। अब देखिए वास्तविक संख्या, जो भी वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ये सब सभी आ जाएंगे यहाँ पे। रियल नंबर में जो भी ये 1 2 जो भी है, तो ये सब सभी है आपका मतलब ये वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। जो भी हम लोग इसको पढ़ें, परमेय आपका ओड, है ना, ये सभी को मिलाकर यहाँ पे हो जाएगा वास्तविक संख्या। एक है को प्राइम नंबर, जिसको सहआभाज्य संख्या कहते हैं। सहआभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जैसे आपका उसका जो HCF है, HCF 1 हो, उसको हम लोग सहआभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हम लोग को सिद्ध करने के लिए आगे मिलेगा, तो उसमें हम लोग के यार HCF जिसका रहेगा तो वो को प्राइम नंबर होगा। जैसे हम 3 और 5 के क्या करते हैं, तो फैक्टर करते हैं, तो 3 1 फिर इसको 5 1, यानी इसमें एक क्या आ गया, HCF आया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग ये जो संख्याएं हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, परीक्षा जो आने वाला है उसमें बहुत उपयोगी होगा।